हो गई है दोस्तों आरती, आप भी ले लें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं घर को किस तरह से घर के एंट्रेंस को डेकोरेट किया जाए ज़ीरो बजट में, घर के हाइजीन के बारे में, किचन के हाइजीन के बारे में, साथ ही साथ गर्मियों के लिए खुद को किस तरह से तैयार किया जाए। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मेन दरवाज़ा जो द्वार है वो सदैव सजा हुआ होना चाहिए। उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने खाली सॉस के बॉटल्स लिए हैं, उस पर हल्के सिंपल डिज़ाइन बनाए हैं। आपको चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कमेंट कीजिएगा। और उसे एक डंडे के साथ हैंग कर दिया है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। घर को खूबसूरत देखने के लिए नेम प्लेट काफ़ी ज़रूरी होता है, आपकी पहचान जो होती है। लेकिन यही नेम प्लेट हम खरीदने जाते हैं या बनवाते हैं तो काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ DIY करना पड़ता है। जैसे मैंने ये कार्डबोर्ड से DIY किया था बनाए हुए 3 साल हो गए हैं, अभी भी बहुत खूबसूरती से चल रहा है, बिल्कुल टिकाऊ है दोस्तों, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही तारीफ मिलती है। घर के दरवाजे में अगर आप सजाना चाहते हैं तो बॉटल्स, वेस्टेज जो है, दही का डब्बा, ब्लीच का डब्बा और कोई भी तेल का डब्बा इस्तेमाल करके हम खूबसूरत बना सकते हैं। मनी प्लांट से अच्छा एंट्रेंस का प्लांट हो ही नहीं सकता। साथ में आप स्नेक या एलोवेरा प्लांट लगाते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है और साथ ही साथ खूबसूरती को भी बढ़ाता है। घर के अंदर हो या बाहर, उसको डिसिप्लिन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसके लिए आपके पास अगर चप्पल रखने के लिए जगह कम हो रही है, आप एक के ऊपर एक इस तरह से अंदर डालकर चप्पल को रख सकते हैं। इससे क्या होएगा कि चप्पल जो है वो डिसिप्लिन रहेगा और साथ ही साथ घर का जो एंट्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये ज़रूर किया कीजिए। घर के हाइजीन को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। घर के अंदर जो झाड़ू इस्तेमाल होता है वो बाहर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बाहर में जो यूज़ करते हैं वो झाड़ू अलग होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आना जाना करते हैं तो वो जो गंदगी है वो आपके घर के अंदर चली जाएगी। इसीलिए ख्याल रखें कि झाड़ू अलग इस्तेमाल हो। आप घर में जो यूज़ ना करने वाले झाड़ू होते हैं, पुराने हो जाते हैं, उन झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए। घर आपका बिल्कुल सुरक्षित और साथ ही हाइजीन पूरा मेंटेन होगा। ये बहुत ज़रूरी टिप है दोस्तों। आप झाड़ू तो अलग से लगाएंगे, साथ में साथ आप पोछा भी अलग से यूज़ कीजिएगा। बाहर का पोछा घर पे यूज़ ना करें और साथ ही साथ लाइसॉल या आप फिनाइल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर सेम पोछा इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन पोछे को पहले आपको धोना पड़ेगा, अलग से अच्छे से धोना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अलग पोछा इस्तेमाल करती हूँ, पुराने पोछे पर कपड़े लगा लेती हूँ और इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ बाहर का पोछा। फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं होती। फिनाइल या लाइसॉल ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे सफाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको बिल्कुल घर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, इसीलिए लाइसॉल का इस्तेमाल करें ताकि सफाई हो। खाली पानी से बिल्कुल ना पोछे, इससे हाइजीन नहीं रहेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब भी घर साफ कर ले उसके बाद आप पोछे को सीधे पानी से धोकर ना रखें। थोड़ा सा सर्फ भिगोकर उसे डुबो कर रख दे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट डुबो के रखें। उसके बाद सादे पानी से धोकर इसे साफ करें। ऐसे करने से आपका जो मॉप है वो बहुत क्लीन हो जाएगा। इवन मैं अपने घर में जो इस्तेमाल करती हूँ उस मॉप को भी इस तरह से भिगोकर पानी में रख देती हूँ। हफ्ते में 1 से 2 बार गर्म पानी में भिगो के रखती हूँ, ताकि जो भी जर्म्स है वो ना रहे और मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित और हाइजीन रहे। हम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं फॉलो करना। तो दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं फॉलो करना तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और वीडियो अभी तक अगर कुछ भी अच्छा लगा तो नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किचन की हाइजीन की ज़िम्मेदारी 100% हमारी होती है, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्पॉन्ज को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप थोड़ा गर्म पानी, साथ ही साथ आप कोई भी लिक्विड डिश वॉशर लीजिए और जो स्पॉन्ज बर्तन धोते हैं ना, और चूना, उसको गर्म पानी में डालकर हफ्ते में 2-3 बार इस तरह से भिगो कर रख दीजिए। जितने भी जर्म्स हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे और आपका जो जूना और स्पॉन्ज है वो साफ़ हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रेनर को भी साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेनर नॉर्मल साफ़ करते हैं लेकिन उसे भी गर्म पानी में भिगो कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बर्तन धोते वक्त गंदगी जो है दाल चावल पास होता है। लंबे टाइम तक अगर साफ़ नहीं किया जाए तो गंदगी बढ़ जाती है।
हम आजकल ज़्यादातर ग्लव्स पहन के बर्तन धोते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम डिश वॉशर की जगह हम बार का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में होता है। तो क्या हो जाता है, बार जो है वो कभी कभार प्लेट्स में रह जाते हैं, हम अगर सही से नहीं धोए, पानी स्पीड में छोड़ देते हैं, जिसके कारण लगता है बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साबुन जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अगर वो पेट पे चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पेट को प्रॉब्लम करता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि बर्तन जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ग्लव्स पहन के जब हम बर्तन धोते हैं, साथ ही साथ ग्लव्स को भी अच्छी तरह से धोकर रख देना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे जर्म्स आएंगे और उसी से बर्तन धोएंगे तो ज़रूर बीमारी ला लेंगे। ज़्यादातर लेडीज़ इस बात को मानती होगी कि बर्तन जब धोने के बाद ये ग्लव्स कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं, तो ग्लव्स को एक के ऊपर एक ना रखें, उसको अलग अलग रखें तो ग्लव्स लंबे समय तक चलेगा और इससे पैसे की भी बचत हो जाएगी। डस्टबिन को लेकर ये बात हम सभी जानते हैं कि डस्टबिन हाइजीन ज़रूरी होता है, लेकिन भूल जाते हैं। इसीलिए डस्टबिन को हमेशा धूप पर डालें जब भी कचरा फेंक कर आए। साथ ही साथ डस्टबिन में न्यूज़पेपर ज़रूर यूज़ करें नीचे, ताकि जो गीला कचरा है उसे सोख ले न्यूज़पेपर। दोस्तों, हम इन बातों को जानते हैं लेकिन समटाइम्स भूल जाते हैं। इन बातों को भूले ना। हफ्ते में 2 से 3 बार डस्टबिन को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस बातों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पूरे घर को संभालना, घर के काम करना, साथ ही साथ बच्चे का ध्यान रखना, हर चीज़ को सही रखना मामूली बात नहीं होता। ये हमारी महिला की शक्ति है, तभी हम कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जो भी महिला घर का काम करती है, यूट्यूब चैनल या अलग काम भी करती है, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। और यूट्यूब चैनल चलाती है तो साथ ही साथ उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेती हूँ, ताकि एक महिला को सपोर्ट कर सके। गर्मियों के दिनों में हम हर किसी का ध्यान रखते हैं, पर खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसलिए मैं एक बॉटल नहीं दोस्तों, किचन में कई सारे बॉटल रख देती हूँ, ताकि जब भी मेरे को पानी की ज़रूरत है मैं पी लूँ। साथ ही साथ मैं गर्म पानी भी रख देती हूँ ठंडे पानी के साथ। कभी एसिडिटी हो जाती है या पेट में दर्द होता है तो साथ ही साथ गर्म पानी, ठंडा पानी मिक्स करके पी लेती हूँ। पास में रहता है तो पीने का भी मन करता है। आप भी इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा इस गर्मी में दोस्तों। मैंने इस बार किचन में एक छोटी सी चीज़ को ऐड किया है दोस्तों। ये मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा है, बहुत छोटा है, पोर्टेबल है। आपके पास कभी कभार मसाला कम होता है पीसने के लिए, तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में भी पीसा नहीं जाता है। तो काफ़ी दिन से मैं इसे ढूंढ रही थी, तो लास्ट में जाकर मुझे ये सिलबट्टा मिल गया, जो बहुत ही छोटा है और पोर्टेबल है, बिल्कुल हल्का है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको भी मिले तो किचन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होएगा आपको। आप देखेंगे कि इसको मैं खिड़की के पास या किसी भी कोने में रख देती हूँ, आराम से सेट हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल इजी है निकालना, रखना बिल्कुल आपके हाथ के चुटकी के बराबर है। इसीलिए मेरे को लगा कि आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आज इतना ही मैं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक नारी दूसरी नारी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय दोस्तों।